नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस 90 मिनट में पीएम मोदी के बड़े ऐलान। युवाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना, बेटियों के लिए सैनिक स्कूल खोले। किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे 6,000 के बजाय 12,000 सालाना। मोदी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। एसी ही नहीं, आम यात्रियों को भी ट्रेन में मिलेगी हर सुविधा। भ्रष्टाचार पर कसेगी नकेल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनाया प्लान। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए तय हुआ 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज। प्रत्येक पीड़ित परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की बड़ी तैयारी। 17 अति पिछड़ी जातियों को मिल सकता है आरक्षण। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी सुविधा। अब रात में भी होंगे टेस्ट। राम मंदिर उड़ाने की साजिश। जम्मू पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकी दबोचे हैं। एक शामली का भी शामिल है। कर्नाटक में सामने आया कोरोना का एटा वेरिएंट का पहला मामला। जानिए कितना खतरनाक है। अगर आपके पास भी आया है 1 लाख रुपए लकी विनर होने का मैसेज तो हो जाइए सावधान। पीएनबी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को राहत नहीं। एनजीटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने संबंधी आदेश में संशोधन से इनकार। हर साल लगवानी पड़ सकती है कोरोना वैक्सीन। अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट ने किया खुलासा। गहलोत सरकार ने ली गारंटी। किसानों को दुर्घटना जीवन बीमा योजना के समय पर मिलेगा क्लेम। तीसरी लहर का खतरा। वैक्सीन लेने के बाद देश में 2.6 लाख लोग हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब शहरों की पार्किंग में महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व होगा स्थान। पैसों के लिए आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़। उत्तराखंड फैक्ट्री में बन रही थी नकली दवाएं। 50 लाख रुपए की एंटीबायोटिक दवाएं सीज। देश भर में 49 रेलवे स्टेशन होंगे हाईटेक। उत्तर प्रदेश के 9, गुजरात के 5, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र की, पंजाब व बिहार के 4 रेलवे स्टेशन हैं शामिल। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 55 करोड़ 73 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय। आईटीबीपी के 20 वीरों को मिला वीरता पदक। एलएसी पर पिछले वर्ष चीनी सैनिकों के दांत किए थे खट्टे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल। बच्चों को हो सकती है खतरा। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी। घर में ताजिया रखने की मिली अनुमति। मजलिस में 50 लोग होंगे शामिल। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने वाली मरीजों को बूस्टर डोज से हो सकता है फायदा। बढ़ सकती है एंटीबॉडी स्टडी। अगले 5 दिनों तक देश के कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जाने बिहार, यूपी समेत अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे 6,000 के बजाय 12,000 सालाना। मोदी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होने वाली है। जल्दी इसका ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार किसानों को अब 6,000 की जगह 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर लौटे बिहार के कृषि मंत्री के मुताबिक शीघ्र ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होगी। ऐसा मोदी सरकार के किसानों की आय डबल करने की मुहिम के तहत होगा, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए तय हुआ 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज। प्रत्येक पीड़ित परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का फंड तय कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया है कि अगले 5 साल के लिए उसके पास कितना फंड रहेगा। इसके साथ ही मुआवजा राशि तय करने से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजा दिया जाए। इसी आदेश के बाद केंद्र ने मुआवजा पैकेज तैयार किया है। देश में अब तक कोरोना से
4.30 लाख मौतें दर्ज की हुई हैं। सरकार ने 5 लाख मौतों के हिसाब से फंड का प्रावधान किया है। मुआवजा तय करने की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि हर मौत पर कम से कम 4 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में सामने आया कोरोना का एटा वेरिएंट का पहला मामला। जानिए कितना है खतरनाक। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। हर नए वेरिएंट मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ उन्हें प्रभाव को कम करने के लिए शोध में जुटे हैं। इसी बीच अब कर्नाटक के मैंगलोर में कोरोना वायरस के एटा वेरिएंट का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि मैंगलोर में एक व्यक्ति कोरोना के एटा वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। इस व्यक्ति ने 4 महीने पहले कतर की यात्रा की थी। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार कर्नाटक में मिले एटा वेरिएंट से राज्य में तीसरी लहर के आने का खतरा नहीं है। इसका कारण यह है कि यह वेरिएंट काफी पुराना है, लेकिन इसकी पुष्टि अब हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी आया है 1 लाख रुपए लकी विनर होने का मैसेज तो हो जाइए सावधान। पीएनबी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। फिशिंग घोटाले में सावधान रहने को कहा है। कुछ जालसाज बैंक ग्राहकों को लकी विनर होने का मैसेज भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए। देश भर में बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं। एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है और फ्रॉड करने वाले बैंक ग्राहक को एक मैसेज भेज रहे हैं जिसमें लिखा है, बधाई हो, आप हमारे कॉन्टेस्ट के लकी विजेता हैं। आपको दिया जाता है 1 लाख रुपए का उपहार। दिए गए इस लिंक पर करें क्लिक करते ही आप फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे, इसलिए इस तरह के मैसेज से सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, बच्चों को हो सकता है खतरा। जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बारे में कुछ भी सटीक कहना मुश्किल है। अगर लोग कोरोना से बचाव के नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हो सकता है कि तीसरी लहर आए ही नहीं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर अप्रत्याशित है। ये कहना मुश्किल है कि वायरस किस तरह का प्रभाव डालेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो दूसरी लहर जैसी भयावह नहीं होगी। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर से बच्चों का खतरा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी सुविधा। अब रात में भी होंगे टेस्ट। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए बढ़ रही वेटिंग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रात में भी टेस्ट करवाने का फैसला किया है। अब सभी ऑटोमेटेड ट्रैक पर रात में भी टेस्ट किए जाएंगे, जिसके लिए सभी जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ट्रैक पर रोशनी की उच्चतम क्षमता वाली लाइटें लगाई जाएंगी। इस ट्रैक पर अब इतनी बेहतर रोशनी होगी कि दिन की तरह दिखेगी ट्रैक लाइटें लगाने के बाद ये व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। अभी लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए लंबी वेटिंग मिल रही है। ऐसा प्रयोग होगा जिसमें टेस्ट के लिए वेटिंग कम होगी। जिन लोगों को सुविधा होगी उन्हें रात में टेस्ट के लिए समय दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर का खतरा। वैक्सीन लेने के बाद देश में 2.6 लाख लोग हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। जी हां, देश में ऐसे लोगों की संख्या 20,60,000 है जिनकी वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हुआ है। जनवरी में टीकाकरण शुरू हुआ था। ऐसे में करीब 6 महीने के भीतर टीका लगने के बाद 2.6 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक दोनों डोज ले चुके लोगों में संक्रमण की संख्या उन लोगों की तुलना में कम रही है जिन्हें कोविड वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक मिली थी। इस रिपोर्ट के बाद वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही तीसरी लहर के आने की संभावना भी बढ़ने लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैसों के लिए आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़। उत्तराखंड फैक्ट्री में बन रही थी नकली दवाएं। 50 लाख रुपए की एंटीबायोटिक दवाएं सीज। जी हां, रुड़की में औषधि नियंत्रण विभाग ने माधोपुर में सील फैक्ट्री में छापा मारकर करीब 50 लाख रुपए की नकली एंटीबायोटिक दवाएं पकड़ी हैं। इसी कंपनी से 2 दिन पहले कुरियर से प्रयागराज भेजी जा रही 11 लाख की दवाएं पकड़ी गई थी। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राण ने बताया कि इस फैक्ट्री को पिछले साल नकली दवाओं की खेप पकड़े जाने के बाद सील कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 5 दिनों तक देश के कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जानिए बिहार, यूपी समेत अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हां, देश के अलग अलग इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। वहीं कई इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं कई राज्यों के लोग मानसून आने के बाद भी उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं। इनसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी एक है। भारत मौसम विज्ञान ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में व्यापक रूप से बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा है कि एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्व उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। उसने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में व्यापक रूप से वर्षा गतिविधि होने की संभावना है। वहीं असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बारिश होने के अनुमान है। वहीं हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर स्थानों पर उमस भरा मौसम रह सकता है।
इसके साथ ही राजस्थान में मानसून की गतिविधियां धीमी पड़ने के बाद दूसरे दौर की बारिश का इंतजार तेज हो गया है। अगले 6 दिन तक राजस्थान में छुटपुट बारिश की संभावना जताई जा रही है और इसके बाद भारी बारिश का दौर शुरू होगा। वहीं यूपी में मानसून ने तेजी पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट व कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अचानक वज्रपात भी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। जनता को इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ अमृतसर, पटियाला, नजीबाबाद, फुर्सतगंज, देहरी, मालदा और फिर पूर्वोत्तर की ओर अरुणाचल प्रदेश की ओर जा रही है। बिहार और उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पाकिस्तान और दूसरी उत्तरी गुजरात और इससे सटे क्षेत्र का बना हुआ है, जिसके चलते मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, शेष पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।